जय श्री कृष्णा एंड जय गुरु जी। लियो, थैंक यू सो मच फॉर साइनिंग टुडे। सो लियो, आज इस वीडियो में हम रीडिंग चेक करने वाले हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ अप्रैल आपके लिए लव और करियर ओवरऑल कैसा रहने वाला है। अगर आपने फर्स्ट हाफ नहीं देखा है तो उसे यहाँ से चेक कर लीजिएगा और बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही रीडिंग को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी खुद की एनर्जी के साथ। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लियो का इन 15 दिनों का टाइम पीरियड कैसा रहने वाला है। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड फॉर द एनर्जी ऑफ लियो। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का, देन हमारे पास है 10 ऑफ स्वॉर्ड का। माई एंजल एंड माई स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ लियो। देन हमारे पास है 9 ऑफ स्वॉर्ड का एंड लास्ट हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का। देखिए कंप्लीट स्वॉर्ड की एनर्जी, ठीक है, कोई और एलिमेंट आया ही नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है वो है डिसीजन मेकिंग, बहुत सोच समझ कर और बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको करनी है, ठीक है। कहीं भी अपना टाइम इन्वेस्ट करें, आपसे गुजारिश है कि अपना फ्यूचर ध्यान में रखते हुए ही करें। देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड एक ऐसी लेडी है जहाँ फ्यूचर होता है तो वो वहीं पर अपना टाइम इन्वेस्ट करती हैं, तो वो आपको देखना है। आपके जीवन में यहाँ पे जो नकारात्मक ऊर्जा है, यानी बहुत लोगों ने आपको बैक स्टेप करने की कोशिश की है, ठीक है, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, चाहे लव लाइफ को लेकर हो या लाइफ में ऐसे किसी भी एरिया में हो, उनके कारण से आप बहुत दुखी रहे हैं अपने जीवन में। बहुत तकलीफ़ आपको हुई है जब आपने जिनसे इतना प्यार किया, ट्रस्ट किया और उन्होंने जब आपका ट्रस्ट वगैरह तोड़ा तो आपको बहुत दुख हुआ। बट ये एक नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड के लिए एक तूफान था आपके ज़िंदगी में जो बहुत तेज़ी से आया और सब कुछ ऐसा लगा कि सब ढहा के बर्बाद करके चला गया। ट्रस्ट टूट गया, भरोसा किया, भरोसा टूट गया, लोगों के असली चेहरे देखने को मिले और इससे आपका बहुत दिल दुखा और आपको रियलाइजेशन हुआ ये सब कुछ होने के पीछे कारण है आपके फैसलों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियाँ रह गई हैं। यहाँ पे ब्लूइश कलर कह रहा है आपके कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी रह गई है। आपने कहा कुछ, लोगों ने समझा कुछ, ठीक है। तो यही कारण है कि यहाँ पे जो है डार्कनेस ने अपना रोल बड़ा अच्छे से प्ले कर दिया। तो आपको लियो इस समय जो टाइम पीरियड है कहीं ना कहीं आपको सिखाने के लिए रहा है कि लोगों की पहचान करना सीखें। कुछ चीज़ ज़िंदगी में हो रही हैं, कोई बात नहीं, होने दीजिए, उससे क्या सीख मिल रही है उस पर ध्यान दीजिए। तो एक लेसन लर्निंग का टाइम पीरियड हुआ है आपका, इसीलिए सबसे पहले क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यहाँ पे मेंशन कर रहा है आपको कि अब जो कुछ भी करे, फ्यूचर है या नहीं ये देख कर ही करें, ठीक है। और लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं आपके उतार चढ़ाव रहे हैं, कम्युनिकेशन हुई नहीं हुई इस तरीके की चीज़ें होती रही हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी नहीं बन पाई, इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम हुई है। चलिए देखते हैं इसी के साथ कि आपके पर्सन के जीवन में क्या चल रहा है। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लियो के जो पर्सन है उनके जीवन में क्या चल रहा है। प्लीज़ गिव मी कार्ड माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड। तो सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस का, नेक्स्ट हमारे पास है क्वीन ऑफ वैंड का। 2 कार्ड्स और लेते हैं। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी 2 मोर कार्ड्स फॉर द एनर्जी ऑफ देयर पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास है 5 ऑफ कप्स का एंड देन लास्ट में है द मून। ऑफ कोर्स यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनेरियो है और ये थर्ड पार्टी के कारण ही सब कुछ हुआ है। आपके ज़िंदगी में आपका ट्रस्ट टूटा क्योंकि आपने जिससे चाहा, जिसको चाहा, जिससे प्यार किया, उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया। हो सकता है ये ऐसा कुछ सीक्रेट बाहर निकला, आपने जिससे प्यार किया वो मैरिड निकला है ना, या शादीशुदा निकली। मतलब आपने उनको सिंगल समझकर, अनमैरिड समझकर प्यार किया, लेकिन बाद में पता चला कि हमसे तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, ये तो पर्सन मैरिड निकला। किसी किसी के केस में बिल्कुल ऐसा हुआ है और ऐसा करने के कारण उनके बच्चे भी हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और अब उस पर्सन को बहुत पछतावा हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया, ठीक है।
हो सकता है वो जो थर्ड पार्टी है, जो वाइफ है, उनको भी पता लगा है आपके बारे में, और दोनों तरफ से उन्होंने रिश्ते बर्बाद किए और इसलिए अब वो देखिए सर पकड़ के बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे बहुत ज़्यादा अपने ज़िंदगी में, ये मैंने क्या कर दिया। और ये हुआ है मून की एनर्जी के कारण। उनके ज़िंदगी में इतना बड़ा इल्यूजन बन गया, उनको लगा कि शायद हम छुपा के इसका उसको नहीं पता चलेगा, उसको इसका नहीं पता चलेगा, कुछ इस तरीके से सोच के इस तरीके से काम कर लेते हैं, लेकिन चीज़ें हुई नहीं। भले ही लोग सोचते कि हमें कोई देख नहीं रहा, जान नहीं पाता, लेकिन ये भूल जाते कि सबसे बड़ा सर्विलांस तो यहाँ पे यूनिवर्स का है लगा हुआ, उससे कैसे कोई छुप सकता है। यही क्यों भूल जाते हैं लोग कि चोरी कर रहे हैं या किसी को ठग रहे हैं, कोई देख नहीं रहा। सबसे बड़ी आंखें तो यूनिवर्स की लगी हुई है, जिसके सर्विलांस में आप 24 घंटे हैं। कैसे भूल जाते कि असली न्याय तो वहाँ जाके होता है। थोड़ा सा डरना चाहिए भगवान से। बट आपके पर्सन ने जो किया आपके साथ, यही कारण है कि आपके ज़िंदगी में भी इतना दुख है, इतनी परेशानी आपकी ज़िंदगी में इसलिए हो रही कि आपका ट्रस्ट टूटा है, भरोसा और विश्वास टूटा है। उनका मैरिड होना ये बाद में आपको पता चल पा रहा है, इसी कारण से आप बहुत पेन में हैं। कोई बात नहीं, वक्त रहते हैं आपको यूनिवर्स ने दिखा दिया सब कुछ। चलिए देखते हैं आपका करियर कैसा रहेगा लियो। माय एंजल एंड माय स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गिव मी कार्ड कि हमारे लियो का करियर एट द सेम टाइम कैसा रहने वाला है। सबसे पहला कार्ड है स्ट्रेंथ का। नेक्स्ट हमारे पास है 9 ऑफ कप्स का। देखिए भगवान हर जगह से हमें नहीं मारते हैं ना। देखिए आपका मारना भी इन द सेंस भगवान ने आपको ही ये चीज़ें दिया ताकि आप समझ सकें, इंसान की पहचान करना सीखें। करियर के मामले में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, लेकिन आपका मन नहीं लगा हुआ है लियो। दिक्कत ये हो रही है, मन तो यहाँ भरोसा टूटने के कारण मन खराब हो रखा है, इसलिए आप करियर में ध्यान नहीं दे पा रहे। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड और 9 ऑफ कप्स का कार्ड कह रही है जिस चीज़ के लिए आपने करियर में इतनी मेहनत की है वो फल आपको मिलने जा रहा है, वो फल आपको मिलेगा। लेकिन आपका मन यहाँ उदास होने के कारण आप सही से अपना पोटेंशियल दे नहीं पा रहे हैं। लियो जो हो गया वो हो गया, आप भूल जाएं। वो पर्सन आपके लिए थे ही नहीं, ठीक है। उनको भगवान ने आपके लिए बनाया ही नहीं, बस आपको एक लेसन लर्न करने के लिए उन्होंने भेजा उस पर्सन को, ताकि आप किसी पर आँख बंद के ट्रस्ट करें ना दोबारा, ठीक है। पहले सही जानकारी ले, उसके बाद ही आगे बढ़े। ये कलयुग है लियो, ध्यान रखिए। कलयुग में एक इंसान की पहचान करना बहुत मुश्किल काम है। यहाँ पे 2 दिन 2-4 महीने 1 साल तो क्या ज़िंदगी बीत जाती है, मरने के कगार पे आ जाते हैं, तब भी लोगों के असली चेहरे निकल आते हैं। तो एक पूरी ज़िंदगी बीत जाती है एक इंसान को समझने में, क्योंकि ये कलयुग है लियो, ये ध्यान रखे। 2-3 दिन के पहचाने हुए इंसान को आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो कैसा है, क्या उसकी मंशा है। पूरी ज़िंदगी निकल जाते हैं। यहाँ तो कितने एग्जाम्पल्स हैं हम लाइफ में भी देखते हैं। 10-10 साल एक साथ लव लाइफ जी ले, उसके बाद मना कर देते हैं शादी नहीं करना, या ब्रेकअप हो जाते हैं ना। अपने आंखों के सामने कितने ऐसे केसेस हम देखते हैं। सो एंड नॉट एवरी वन इज़ अ टैरो रीडर है, ठीक है। सभी तो टैरो रीडर नहीं है कि हाँ एक इंसान के साथ लव लाइफ स्टार्ट करने से पहले मैं उसकी एनर्जी चेक कर लूँ, है ना। तो ऐसा तो हर कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए बहुत ज़रूरत है हमें परमात्मा के साथ जुड़ने की कि हे ईश्वर, अगर ज़िंदगी में किसी को आपने भेजा है वो सही है तो ही हमें उस रास्ते पर चलवाए, नहीं है तो अपने बच्चे को पहले ही पीछे खींच लीजिए। इसलिए कहते कि थोड़ा भगवान के साथ अपना अलाइनमेंट बनाए रखा करें। सबसे प्यारे वो हैं, उनसे ज़्यादा अधिक प्यार आपसे कोई कर नहीं सकता, और उनसे ज़्यादा अधिक ख्याल आपका कोई रख नहीं सकता। इस बात को हमेशा याद रखिए लियो। सोच समझ कर आगे बढ़े, नहीं आ रहा समझ भगवान पे छोड़ दीजिए। भगवान को बोले कि अब जो किसी को भी भेजे है ईश्वर, प्लीज़ आप खुद सोच समझ कर ही किसी को भेजना, अपने चुने हुए को भेजना, ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। तो सेफ रहेंगे। देखिए यहाँ पे कितना प्यारा कार्ड है सक्सेस का। अब जीत आपको बिल्कुल मिलेगी, रिकवरी, आपके जो दुख दर्द है उससे आपको रिकवर किया जाएगा, आपकी एनर्जी में सुधार होगा। चिंता करने की कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा होगा लियो। चलिए भगवान के साथ जुड़े रहे, उनसे प्यार करें। हमेशा याद रखें उनसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है, और ना ही कोई दे सकता है उनके जितना प्यार। हमेशा ये याद रखें। किसी से क्या प्यार करना, हाँ जब वो भेजेंगे किसी को आपके लायक तब बिल्कुल करें,
लेकिन जब तक नहीं आ रहा ना कोई, भगवान से प्यार करें, बेइंतहा प्यार करें, बेइंतहा प्यार करें उनसे, बहुत अच्छी ज़िंदगी हो जाती है। ट्रस्ट मी, आई लव माई यूनिवर्स। मैं शायद किसी से इतना प्यार नहीं करती जितना मैं अपने भगवान से, अपने गुरु जी से करती हूँ। एंड ऑफ कोर्स आई स्प्रेड लव एंड लाइट टू एवरीवन बिकॉज दिस इज माई सोल पर्पस। इसके लिए मुझे यहाँ भेजा गया है। सो आई स्प्रेड लव टू एवरीवन, ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, एनिमल, सभी को मैं अपनी लव एनर्जी सेंड करती हूँ। ठीक है, चलिए मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मे डिवाइन ब्लेस यू। टेक केयर, बाय बाय।